Dear student, most welcome in physics online class with Sunil Kumar Sharma, Assistant Professor of Physics. Today we teach about quantum mechanics. In quantum mechanics, we teach about condition on wave function. कि यदि कोई वेव फंक्शन है और उसकी भौतिक सार्थकता है तो उसके ऊपर किस प्रकार के प्रतिबंध लागू होते हैं जिनको वो फॉलो करता है। कंडीशन ऑन वेव फंक्शन, तरंग फलन पर परिसीमा एवं सातत्य प्रतिबंध, बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन ऑन वेव फंक्शन। यदि कोई वेव फंक्शन है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है तो वो बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशन को फॉलो करेगा। तरंग फलन की भौतिक सार्थकता के अनुरूप मैक्स बॉर्न की व्याख्या के अनुसार तरंग फलन में निम्न प्रतिबंध लागू होता है। फर्स्ट है, तरंग फलन है वो परिमित होना चाहिए। वेव फंक्शन साइज शुड बी फाइनाइट, कि वेव फंक्शन का मान है वो सदैव क्या हो, फाइनाइट हो। क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग ऑफ ए पार्टिकल वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो यदि यहां हम देखें तो साई एक्स क्या है, फाइनाइट है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी जाएंगे एक्स की वैल्यू तो हमें साई एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी। इन दिस सेकेंड एग्जाम्पल वेयर यदि एक्स इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, यदि एक्स की वैल्यू में वृद्धि हो रही है तो यहाँ साई एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मीन्स वेव फंक्शन साई शुड बी फाइनाइट। सेकंड जो कंडीशन है वो है वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए कि एक्स की एक वैल्यू के लिए या एक्स वाई जेड की एक वैल्यू के लिए साई एक्स की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। एक्स की एक वैल्यू के लिए यहां साई एक्स की एक वैल्यू है, दिस मीन्स साई एक्स बी सिंगल वैल्यूड। इन अदर एग्जाम्पल वेयर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, साई एक्स की यहां एक वैल्यू मिल रही है, सेकेंड साई एक्स की दूसरी वैल्यू एंड यहां साई एक्स की तीन वैल्यू। तो यहां एक्स की एक वैल्यू पर साई एक्स की तीन वैल्यू मिल रही है, अर्थात यहाँ वेव फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड नहीं है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एक पोजीशन के लिए यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग है, यहाँ प्रोबेबिलिटी अलग है और यहाँ प्रोबेबिलिटी अलग है, जो कि किसी भी वेव फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। मीन्स साई एक्स नॉट सिंगल वैल्यूड, और इस प्रकार का वेव फंक्शन फिजिकल सिग्निफिकेंस में नहीं हो सकता। थर्ड है वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तरंग फलन का सतत होना आवश्यक है कि साई की वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहीं भी हो सकती है, उसके लिए सदैव क्या होना चाहिए, साई एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो यहाँ यदि हम देखेंगे कि इस एक्स की वैल्यू के लिए साई एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब यहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, तो वेयर साई एक्स नॉट कंटिन्यूअस। फोर्थ है तरंग फलन के अवकलज डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल जेड, ये भी क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। यहां हम देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर यहां कंटिन्यूटी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, किसकी, डेल साई अपॉन डेल एक्स के अकॉर्डिंग। तो ये भी फिजिकल सिग्निफिकेंस में नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यदि कोई वेव फंक्शन है वो चार कंडीशंस को फॉलो करता है। फर्स्ट है कि वो फाइनाइट होना चाहिए, सेकंड है सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, थर्ड है कंटिन्यूअस होना चाहिए, और फोर्थ है उसके अवकलज डेरिवेटिव भी क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है डेल अपॉन डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या हो रहा है, डेल साई अपॉन डेल एक्स है, ये कंटिन्यूअस होगा तभी ये क्या मिलेगा, हमें फाइनाइट मिलेगा,
अन्यथा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए इसके डेरिवेटिव्स का भी क्या होना है, कंटिन्यूस होना आवश्यक हो गया। तो कण से संबद्ध तरंग फलन की भौतिक सार्थकता के लिए आवश्यक है कि तरंग फलन परिसीमा एवं सातत्य प्रतिबंधों का पालन करें। जो 4 कंडीशंस थी हमारी, बाउंड्री वैल्यू और कंटिन्यूटी की, वो चारों यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है तब उसको हम क्या कहेंगे, डिफाइंड वेव फंक्शन कहेंगे, उसकी एक भौतिक सार्थकता होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।